अभी हम करने जा रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले प्राणायाम हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, अपने कंफर्टेबल की तरह। जैसे भी आपको कंफर्टेबल है इस तरह से बैठेंगे सुखासन में। अपने हाथों को, 2 उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे और अंगूठे से हमें सीधे नोस्ट्रल को बंद करना है और उल्टे नोस्ट्रल से सांस को भरना है। और उसी प्रकार हमें कुंभक लगाना है, होल्ड करेंगे। और उसी प्रकार हमें सीधे नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देना है। उसी प्रकार सांस को लेना है सीधे नोस्ट्रल से और होल्ड करेंगे, वापस उल्टे नोस्ट्रल से उसको छोड़ देंगे। ये एक सीक्वेंस होता है। अभी हम करेंगे इसका अभ्यास 5 बार। शुरू करते हैं। सांस भरेंगे। ध्यान रहे कि इसमें जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं तो हमारा पेट फूलेगा और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो ये आपको श्वास की गति का ध्यान रखना है। श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, कुंभक लगाएंगे और सीधे नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देंगे। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और उल्टे नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। ये अभी हमने एक प्रोसेस किया है। आपको ध्यान रखना है, आप जितनी गति से सांस ले रहे हो उतनी ही गति से आपको सांस को छोड़ना है। जितनी गति आपकी सांस लेने में लग रही है उतनी ही गति आपको सांस छोड़ने में लगानी है। फिर से करते हैं इसका अभ्यास। एक बार और। रिलैक्स हो जाइए। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि रामबाण का काम करता है और इस अनुलोम विलोम को कोई भी, किसी भी उम्र का बच्चा, बूढ़ा, कोई भी कर सकता है, क्योंकि श्वास तो सभी ले रहे हैं। तो श्वास की गति को हमें बैलेंस करना है, तो हम ये प्राणायाम करते हैं। और जब हम कुंभक लगाते हैं, जब हम अंदर होल्ड करते हैं हवा को, तो वो हमारे पेट तक तो जा रही है, नाभि तक जा रही है और साथ ही साथ वो हमारे मस्तिष्क तक भी जा रही है। प्रॉपर तरीके से हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को वो फैला रही है और हमारे जो मस्तिष्क के स्नायु तंत्र हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से चलाते हैं सुचारू रूप से, और हमारा जो तनाव होता है वो दूर होता है। तो ये था अनुलोम विलोम। अगर आप प्राणायाम करते हैं ब्राह्मरी में हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस प्रकार से लेके आना है। पहली उंगली को आईब्रोज के ऊपर,
दूसरी उंगली से हमें अपनी आँखों को ढकना है, तीसरी उंगली अपने होठों के ऊपर और चौथी उंगली चिन के ऊपर, और अपने अंगूठों से हमें अपने कानों को बंद करना है। और इस प्रकार से हमें अपने कानों को बंद करना है कि हमें बाहर की कोई भी आवाज़ ना आए, सिर्फ अपनी आंतरिक ध्वनि को सुनना है और भंवरे की गुंजन के साथ हमें श्वास को छोड़ना है। करेंगे इसका अभ्यास। श्वास को भरेंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर, और भंवरे की गुंजन के साथ श्वास को बाहर निकाल देंगे। आपको जो गुंजन हो रही है उसको महसूस करना है, उस गुंजन की वाइब्रेशंस को महसूस करना है। फिर से सांस भरेंगे, एक बार और। वापस आएंगे धीरे धीरे, अपनी आंखों को बिल्कुल धीरे धीरे खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से भी हमारे माइंड में जो नकारात्मक सोच चल रही है वो सकारात्मक रूप में बदलती हैं, और जितना भी तनाव या जितना भी स्ट्रेस होता है वो दूर होता है, वो रिलीज़ हो जाता है। इसमें हमें अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना है और बाहर की आवाज़ों को बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना। अगला प्राणायाम करते हैं कपालभाति। इसमें हम पूर्ण पद्मासन लगाएंगे इस प्रकार से। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे वेट भी कम होता है, जिनका वेट ज़्यादा है तो वो भी कम होता है और स्ट्रेस भी दूर होता है। लेकिन कपालभाति को जिनको ज़्यादा बीपी रहता है उनको ये नहीं करना चाहिए, और अगर वो करें तो वो धीमी गति से करें, ज़्यादा तेज़ गति से नहीं करना है। तो हम इसका अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और हमें इसमें श्वास भरते हुए श्वास छोड़ने की आवाज़ करनी है, श्वास लेने की आवाज़ नहीं करनी है। आइए इस प्रकार से करेंगे, हमारा पेट अंदर बाहर होता चला जाएगा। देखिए, श्वास लेंगे, रिलैक्स। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको कितनी भी तीव्र गति से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप इसको बिल्कुल धीरे धीरे करें। सांस भरेंगे, रिलैक्स, वापस आ जाइए। अब हम करने जा रहे हैं ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण की वाइब्रेशन से भी तनाव को दूर किया जा सकता है। हम इसको 5 बार करेंगे। सुखासन में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स।
आंखें कोमलता से बंद, ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अपनी आंखों पर उस ऊर्जा को महसूस करेंगे, मालिश करेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं डाइट के बारे में बातें। तनाव को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अभी हम वही बातें करेंगे। सबसे पहले तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना है। बाहर की जो चीज़ें खाते हैं उससे भी तनाव और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाहर की जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इन सब चीज़ों का सेवन निषेध है। दूसरा आ जाता है मिल्ट्स प्रॉपर तरीके से देखा जाए, अगर जिनका डाइट या पाचन क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं चलती है तो उनको भी तनाव होता है। बहुत सारी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम होती है, पाचन क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं चलती, कब्ज़ रहती है, तो ये भी एक कारण है तनाव का। तो अपने पाचन को ठीक करने के लिए हमें क्या लेना है, मिल्ट्स यानी कि मोटे अनाज को खाना है। मोस्टली देखा गया है कि हम सबसे ज़्यादा गेहूँ खाते हैं या मैदा खाते हैं, वो चीज़ें चिपकती हैं। आप देखोगे अगर आप उसका घोल बनाओगे तो आटा और मैदा वो दोनों चीज़ें चिपकती हैं, लेकिन अगर आप मोटे अनाज का आटा बनाते हो और उसको मिक्स करके आप खाते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत सारे मिनरल्स और वो विटामिन्स के साथ साथ हमारे डाइट पाचन क्रिया को भी ठीक करता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे प्रॉपर तरीके से चलेगा, तो हमें मोटे अनाज को यूज़ करना है, उसी का सेवन करना है। साथ ही साथ तनाव को दूर करने के लिए मोस्टली देखा गया है कि ताज़े फल हमें खाने चाहिए और ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। साथ में खट्टे फलों का यूज़ करना चाहिए, जिस प्रकार से संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनका ज़्यादा सेवन करने से भी तनाव को दूर किया जा सकता है और प्रॉपर तरीके से अपने पाचन क्रिया को ठीक कर सकते हैं। एक मैं आपको रामबाण बता रही हूँ कि एक हम पेय भी बना सकते हैं। कुछ पत्तों का जूस हम बना सकते हैं, जिसका सेवन करने से हमारा पाचन क्रिया तो ठीक रहेगा ही और हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक हो जाएगा। हमारे घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पत्तों के जूस में मैं बताऊंगी आपको पुदीना, धनिया, तुलसी के पत्ते और कड़ी पत्ता, ये 4 प्रकार के पत्ते हो गए हैं। और हम साथ में एक पत्ता और ले सकते हैं जो मोस्टली सबके घर में होता है, सदाबहार का पत्ता। तो 5 तरह के पत्ते और ये सभी पत्ते मीठे पत्ते हैं, कोई भी कड़वा पत्ता नहीं है। इन पत्तों को लेकर हम इनको पानी में डाल के और मिक्सी में ग्राइंड करके इसके साथ हम कभी खीरा डाल सकते हैं, कभी टमाटर डाल सकते हैं, कभी कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल है उसी चीज़ को आप ऐड करके आप घिया का जूस भी बना सकते हो साथ में, और उसी को छान कर आपको नमक, काली मिर्च और नींबू डालकर उसको पीना है, तो इससे भी तनाव दूर होता है। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत लोग चाय पीते हैं, चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो वो भी स्ट्रेस के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ये मिथ्याई हैं कि चाय पीने से स्ट्रेस दूर होता है, क्योंकि उन्होंने एक अपने माइंड में एक मिथ्या बना ली है कि चाय पीने से हमारे सिर का दर्द दूर होगा
और मोस्टली देखा गया तनाव में सिर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो वो दूर करने के लिए भी मैं आपको एक पेय बताना चाहूँगी। हमें क्या करना है कि हमें पानी लेना है और पानी के साथ हमें गुड़ को डालना है। अगर जिनको शुगर है वो गुड़ को अवॉइड कर सकते हैं, वो उसके बदले में शहद ले सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, पानी के अंदर गुड़ डालना है और थोड़ी सी अदरक डालनी है, उसको उबालना है। उबालने के बाद उसको छानना है और छानने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू और ब्लैक सोल्ट डालना है और उसको पीना है। उसके पीने से भी क्या होगा, तनाव दूर होगा, सिर का दर्द खत्म होगा। क्योंकि मोस्टली कहा गया है कि नॉर्मल पानी के अंदर अगर हम नमक डालकर पीते हैं तो तुरंत सिर का दर्द खत्म हो जाता है। अब हम तनाव को दूर करने के लिए एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिसको कहा जाता है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में हमें क्या करना है, अपनी तर्जनी उंगली को, दोनों हाथों के तर्जनी उंगली को इस प्रकार से मोड़ना है अंगूठे के लास्ट पॉइंट पर, इस प्रकार से। और ये दोनों उंगलियों को हमें अपने अंगूठों से इस प्रकार से लगाना है और लास्ट वाली उंगली को बिल्कुल सीधा रखना है। ये हमारी मुद्रा लग गई है और सुखासन में बैठकर हमें इसका अभ्यास करना है। आंखें बंद करके जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये हमारे सारे तनाव को रिलीज कर देता है। बिल्कुल रिलैक्स। हमारी पांचों उंगलियों में हमारे पांचों तत्व होते हैं, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो इन्हीं पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए हम ये मुद्रा कर रहे हैं। आप इसका अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट या अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। रिलैक्स। सांसों की गति इसमें आप सामान्य रखेंगे। शांत और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। रिलैक्स। आज का सुविचार, हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारी आत्मा है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते। PMC हिंदी बदले जीवन।